देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्लॉग्स को। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के अंदर में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको कंप्लीट, जो है ना, डेप्थ में इसका थ्योरी पढ़ेंगे पहले, फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल करेंगे और उसके बाद जो रियल क्वेश्चंस आते हैं इसमें उसको हम करेंगे आगे। तो देखो, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं उसको देख लो पहले, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें आपको रहेंगे कुछ स्टेटमेंट ऊपर में दिए रहेंगे और नीचे में कुछ आपके सामने कंक्लूजन्स होंगे। तो आपको जो है ना इसको पढ़ना है और इसी के बेसिस पर नीचे देखना है कि कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। तो बेसिकली आपको आइडिया लग गया कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछते हैं। तो अब जो है ना हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप जो है ना हमेशा कहीं ना कहीं आप वेन डायग्राम मेथड यूज किए होंगे, लेकिन ये मेथड काफ़ी लेंदी हो जाता है, आपका टाइम कंज्यूम करेगा यहाँ पर काफ़ी, अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहा तो। और यहाँ पर कन्फ्यूजन भी रहता है कि कौन सा, कहीं हमारा आंसर गलत ना हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक ऐसे टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हम किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करेंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, है ना। तो उसी मेथड को बोलते हैं यहाँ पर 150 मेथड। तो उसको जानने से पहले कुछ थ्योरी वाला पार्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट है, यहाँ पर देख सकते हो एवरी स्टेटमेंट हैज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो नीचे में ये जो है ना एक एग्जांपल आपके सामने एक स्टेटमेंट का, तो इसमें जो ये पहला पार्ट है ना, यहाँ पर आपका पेन लिखा हुआ है और यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट ये आपका मार्कर है। तो ये जो है ना इसको बोलेंगे सब्जेक्ट और इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम यहाँ पर प्रीडिकेट। प्रीडिकेट। तो ये बस नाम है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि अगर हम कहीं पर बोले सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसका कुछ भी कम नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसको जानने के बाद जो है ना हम यहाँ पर फोकस करेंगे स्टेटमेंट पर कि ये कितने तरह के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर है ना। टाइप्स, देखो स्टेटमेंट को कथन बोलते हैं यहाँ पर, है ना। कथनों के प्रकार हिंदी वाले भी देख सकते हो। सबसे पहला टाइप यहाँ पर जो है ना वो ऑल से स्टार्ट होगा। ऑल जहाँ पर लगा रहेगा उसको बोलेंगे, वो एक टाइप्स हो गए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑल पेन्स आर मार्कर्स, है ना। और यहाँ पर नीचे ऑल टेबल आर चेयर्स। तो इसमें ना कहीं पर भी नॉट या फिर नन यूज नहीं किया गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है और इसका जो वैल्यू होगा ना, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट का 100 होगा और प्रीडिकेट का 50 होगा, यानी कि यहाँ पर टेबल का वैल्यू 100 और चेयर्स का वैल्यू यहाँ पर 50 होगा। अब इसका क्या यूज है इसको बस आपको कुछ ही मिनट में आगे पता चल जाएगा। अब दूसरे टाइप्स को देखते हैं। इसमें जो है ना आपके सामने यहाँ पर रहेगा इस तरह का, इसमें नो यूज होगा कहीं ना कहीं। जैसे कि यहाँ पर देखो नन, नन भी एक तरह का निगेटिव स्टेटमेंट को जो है ना शो करता है। यहाँ पर नन, यहाँ पर पेन है ये, ठीक है, नन पेन्स, इसको मैं साफ करके यहाँ पर लिखता हूँ, नन पेन्स आर मार्कर्स, कोई पेन यहाँ पर मार्कर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वैल्यू 100 रहेगा। जैसे कि यहाँ पर पेन्स का वैल्यू यहाँ पर 100 होगा और इसका वैल्यू 100 होगा यहाँ पर। देखो ये जो नंबर है ना इसी का खेल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस आपको 5 मिनट में आगे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखते हैं तीसरे टाइप को। इसमें हमारे पास रहेगा सम, जैसे एग्जांपल के तौर पर सम टेबल्स आर चेयर, यहाँ पर है ना। तो इसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वैल्यू होगा वो 50 और 50 होगा। जैसे टेबल है यहाँ पर 50 और चेयर्स का वैल्यू यहाँ पर 50 हो जाएगा, इस तरह से। और लास्ट टाइप जो है आपके होंगे सम नॉट, वहाँ पर यूज, जो सम है यहाँ पर सम नॉट, और इसको भी हम निगेटिव बोलेंगे। और यहाँ पर इसका वैल्यू होगा ना 50 और 100, यानी कि यहाँ पर कार का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 50 और यहाँ पर बसेस का वैल्यू 100 हो जाएगा। इस तरह से ये सब वैल्यू आपको ध्यान में रखना है और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे के सारे। अभी जितने टाइप्स के हम लोग देखें यहाँ पर, उसमें सबसे पहले था एक ऑल टाइप्स। तो इसमें आपके वैल्यू थे 100, 50। फिर हमने देखा नो या फिर नन टाइप्स के स्टेटमेंट को, जहाँ पर हमारे पास आ रहा था 100 और 100 इसके वैल्यूज़। इसके बाद हमने सम वाले केस को देखा, यहाँ पर 50 मिल रहा था और लास्ट में सम नॉट, ये वाला स्टेटमेंट। इसमें जो है ना इसका वैल्यू होगा 50, 100। अब इसी का यूज करेंगे, है ना। यही बस याद रखना यहाँ पर, और बाकी कुछ भी याद नहीं रखना आपको।
इसी को, और ये याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है ना, याद हो भी गया होगा उम्मीद है। यहाँ पर देखो ऑल में 100 है, 150 है, और नो में 100 है, और यहाँ पर सम में 50 और सम नोट में 50 इस तरह से इसके वैल्यूज़ हैं। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट के टाइप्स, स्टेटमेंट के टाइप्स। अब हम देखेंगे कंक्लूजन के टाइप, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर एक मिलेगा सबसे आसान वाला डायरेक्ट कंक्लूजन, और एक होगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इस तरह से। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले हम डायरेक्ट कंक्लूजन को, जो है ना, यहाँ पर देखो, इसको समझो पहले। अगर मान लो आपके सामने यहाँ पर एक स्टेटमेंट है ना, कि ऑल ए आर वी, ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन लिखूँ, एक या फिर 2, तो इसमें अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सम ए आर बी और नो बी आर ए, इस तरह का कंक्लूजन आपके सामने। तो यहाँ पर देखो ए वी बस एक ही स्टेटमेंट में यहाँ पर यूज है, तो हम इसका यूज करके इसको हम आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको बोलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इससे इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास। इसको और अच्छे समझते हैं। यहाँ पर देखो डायरेक्ट कंक्लूजन में जो सबसे पहला पॉइंट है ना, टू गिव अ डायरेक्ट कंक्लूजन ओनली वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, सबसे पहला पॉइंट। अभी जब हम बड़े एग्जाम्पल को लेंगे वहाँ पर और आपको अच्छे से ये सब चीज़ क्लियर होते चले जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो है ना, कि इफ़ स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव, अगर मान लो आपका स्टेटमेंट जो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कंक्लूजन आपका भी पॉजिटिव ही होगा। और अगर आपका स्टेटमेंट यहाँ पर निगेटिव है, तो आपका कंक्लूजन निगेटिव होगा। ये आपको ध्यान में रखना। डायरेक्ट केस में अगर मान लो आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव होगा। दूसरा पॉइंट। और इसके बाद जो है ना, यहाँ पर देखो इनकम एक्सपेंस, ये जो हम वैल्यू अभी पढ़े ना कि ऑल के केस में 150, तो यहाँ पर देखो अगर मान लो स्टेटमेंट में किसी भी सब्जेक्ट के प्रेडिकेट का वैल्यू मान लो 100 आ गया यहाँ पर, और आपके कंक्लूजन में इसका वैल्यू 50 है, तो मतलब क्या है कि 100 आपके पास पहले से है, और यहाँ पर खर्च आप कितना करोगे 50, तो यानी कि ये बिल्कुल फॉलो करेगा। यहाँ पर अगर 100 भी खर्च करना चाहेगा, अगर किसी का वैल्यू है तो ये भी फॉलो करेगा। लेकिन वही अगर स्टेटमेंट में वैल्यू आपका 50 है और नीचे 100 आ गया, तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं करेगा। तो इनकम एक्सपेंस का मतलब बेसिकली यही है। इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो अगर आप इसको पढ़ोगे ना, यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है कि ऑल फैंस आर बल्ब्स, इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू जो है ना यहाँ पर 100 और इसका वैल्यू यहाँ पर 50 होगा। ठीक है, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं इसके बारे में। तो ये मान लो आपका इनकम है, ठीक है, इनकम है। अगर इसको चेक करने पर नीचे यहाँ पर जो इसका वैल्यू लिखेंगे ना, इसको बोलेंगे एक्सपेंस। सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपका इनकम 500 है, अगर आपका यहाँ पर एक्सपेंस 200 है, तो आप सर्वाइव कर लोगे ना। अगर मान लो आपका इनकम 500 और आपका यहाँ पर एक्सपेंस 600 हो गया, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। वही फंडा यहाँ पर है। अगर इसका वैल्यू यहाँ पर 100 है फैन का, और नीचे में अगर कहीं पर 100 है, इसका मतलब फॉलो करेगा। लेकिन मान लो यहाँ पर इसका वैल्यू 50 रहता और नीचे में 100 आ जाता बल्ब का वैल्यू, तो वहाँ पर फिर फॉलो नहीं करता। जैसे यहाँ पर देखो कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसका जो है ना यहाँ पर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आपका, तो निगेटिव तो आंसर होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ से निगेटिव को पहले आप हटा लो, 4th नंबर को। ठीक है, यहाँ पर देख लो 2nd नंबर में यही लिखा हुआ है ना कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ तो हमको पहले बता रहा है कि ये तो पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव तो होगा ही नहीं ना। तो ये तो आपका पहले गलत हो गया, ये फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो इस केस में सम फैंस आर बल्ब्स, ये 50 होगा, सम के केस में ये भी 50 होगा। देखो यहाँ पर फैंस का वैल्यू जो है ना यहाँ पर 50 है, लेकिन यहाँ पर इसका इनकम जो है ना 100 है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर बल्ब का 50 है और ये भी 50, तो 50 में तो 50 खर्च हो ही सकता है ना। तो यानी कि ये जो है ना ये बिल्कुल फॉलो करेगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए कहा भी जाता है कि सम के केस में चेक ना भी करोगे ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि सम के केस में 50-50 रहेगा, तो 50 से कम तो कुछ होता ही नहीं ना। इसमें यहाँ पर जो हम जितने वैल्यू आपको लिखाएंगे 50 से कम कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिक फॉलो कर ही जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ऑल बल्ब्स आर फैंस, तो इसका वैल्यू यहाँ पर 100 होगा और इसका 50। तो यहाँ पर बल्ब देखो, बल्ब का वैल्यू यहाँ पर 50 है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस का 100 हो गया, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर फैंस जो है ना ये 50 है, यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों करना चाहिए। यहाँ पर ये 100 है और ये 50 है,
लेकिन ये वाला जो है ना बल्ब वाला यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसका इनकम 50 है और एक्सपेंस इसका 100 है यहाँ पर। और अगर लास्ट में देखें यहाँ पर सम बल्ब्स आर फैंस, तो सम के केस में 50-50 फॉलो करेगा, ऑटोमेटिक बात है। तो ये आपका फॉलो करेगा, चेक भी कर सकते हो, ये 50 है और ये 50 है, तो बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक फंडा है इसका इनकम एक्सपेंस का। तो उम्मीद करते हैं आपको इनकम एक्सपेंस का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक निगेटिव स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि नन फोन्स आर मोबाइल्स, तो नन है तो यहाँ पर 100 वैल्यू होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बस इतना ही करना है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर निगेटिव है तो इसका जो है ना डायरेक्ट कंक्लूजन पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, लेकिन यहाँ नीचे वाला जो है ये पॉजिटिव है आपका, ये आपका गलत हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ माइनस है। सही में देख लो यहाँ पर नॉट है ना, यहाँ पर नॉट है और यहाँ पर भी नन लिखा हुआ है, यानी कि निगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहला काम है कि आप सीधा स्टेटमेंट देख के जो है यहाँ पर एक ऑप्शन तो हटा दिए, अब बाकी को चेक कर लेंगे इनकम एक्सपेंस। जैसे यहाँ पर सम नॉट है, इसका मतलब ये है कि 50-100 होगा यहाँ पर। अब दोनों में यहाँ पर 100-100 है तो ये फॉलो तो करेगा ही ना, करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 100 है, ठीक है। यहाँ पर सम मोबाइल्स आर नॉट, ये भी फॉलो करेगा क्योंकि यहाँ पर 50-100 फिर से होने वाला है। और यहाँ पर नन मोबाइल्स आर फोन्स, यहाँ पर 100-100, यहाँ पर भी 100-100 है, तो ये भी फॉलो करेगा आपका। तो इस तरह से हम इसको काफ़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, है ना। अगर यहाँ पर आपके सामने अगर मैं 12 कंक्लूजन दे दूँ ना, 12, 12, 15, 20 कितनों भी दे दूँ, उसको भी आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस डायरेक्ट यही काम करना है। डायरेक्ट पर कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है कि ऑल ए आर बी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पर ऑल वी आर सी, ये भी पॉजिटिव है। इसका वैल्यू कितना होगा, 100 और ये 50, और इसका वैल्यू भी 100 होगा और ये 50 होगा। अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर जो फैक्चुअल चीज़ समझना हमको, ये समझना है कि इसमें देखो ए वी ये पहले से बन रहा है ना, ए वी, यहाँ पर वी है ये भी पहले से बन रहा है, ए वी फिर से पहले से बन रहा है, वी ए ये भी पहले से बन रहा है। यहाँ पर सभी के सभी स्टेटमेंट नंबर 1 से बन रहा है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट टाइप है। अब नीचे में देखो बी सी, यहाँ पर बी सी का यूज है, यहाँ पर भी बी सी यूज है, यहाँ पर भी बी सी यूज है, और यहाँ पर भी बी सी का यूज है, यानी कि ये वाला दूसरे नंबर स्टेटमेंट से बना है कंक्लूजन, यानी कि ये दोनों क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट है, ये 1 से बना है और ये 2 से बना है, ठीक है, ये भी डायरेक्ट है, समझ रहे हो ना। ये पहले नंबर से बना है ऊपर वाला, और ये वाला सेकंड नंबर स्टेटमेंट से कंक्लूजन बना है। और नीचे में देखो यहाँ पर 9th नंबर कंक्लूजन को, यहाँ पर क्या है, नन ए आर सी, यानी कि ए जो है ना, ए तो पहले का है लेकिन सी यहाँ पर दूसरे का है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये हो गया कि अगर मान लो ए का रिलेशन बी के साथ में है, बी का रिलेशन सी के साथ में है, तो हमसे पूछा कि ए के साथ में रिलेशन क्या होगा, सी का। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं रहा ना, ये इनडायरेक्ट टाइप हो गया। तो यहाँ पर जो है ना आपकी स्टार्टिंग की जो 8 है ना यहाँ पर कंक्लूजन, ये आपके क्या है, डायरेक्ट, और यहाँ पर जो 9 नंबर है ये आपके इनडायरेक्ट हो गए। क्या हो गए, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। इसको बस हम आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे। अब हम इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं पहले डायरेक्ट वाले को, देखो कितना आसानी से बनेगा ये। सम के केस में तो चेक करना ही नहीं है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर निगेटिव तो बन ही नहीं सकता, है ना, और निगेटिव कहीं पर है भी नहीं इस वाले ऊपर वाले में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये नन लिखा हुआ है, यहाँ पर निगेटिव है, यानी कि 3rd नंबर गलत हो गया आपका। डायरेक्ट निगेटिव को हटा दो पहले, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है ना। और नीचे में यहाँ पर देख लो ये भी निगेटिव है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं 6 नंबर को, और ये 5 नंबर भी ख़त्म हो गया, और तो निगेटिव नहीं है, और यहाँ पर 8 नंबर निगेटिव, ये भी निगेटिव है, ये भी ख़त्म हो गया। अब जो है ना अब हम देख लेते हैं वैल्यू को। सम के केस में चेक ही नहीं करना, 50-50 तो फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सम है तो ये भी फॉलो करेगा। फिर यहाँ पर ऑल वी आर ए, यहाँ पर ये 100 है और ये 50 आपका, तो यानी कि वी यहाँ पर कितना है आपका, वी जो है ना यहाँ पर देख लो। सबसे पहली बात कि ये किससे बन रहा है आपका, ये पहले से बन रहा है ना, तो यहाँ पर वी का वैल्यू कितना है, 50 है, लेकिन यहाँ पर वी का वैल्यू 100 आ रहा है, यानी कि ये फॉलो नहीं करेगा। 4th नंबर यहाँ पर इनकम एक्सपेंस, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर लास्ट 7 नंबर बचा है। 7 में क्या कि ऑल सी आर बी, यहाँ पर देखो सी 50 है ना, लेकिन यहाँ पर सी का वैल्यू तो 100 होगा ना, तो यहाँ पर भी इनकम एक्सपेंस सेटिस्फाई नहीं करेगा, और यहाँ पर 7 नंबर आपका फिर से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 2 है ना कंक्लूजन, यही बस यहाँ पर फॉलो कर रहा है, बाकी सब गलत है। और ये जो 9 नंबर है ना,
ये आपका इनडायरेक्ट टाइप है। इसको कैसे करना है अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक। तो इस पर जो है ना एक और एग्जांपल इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। सबसे पहला तो पॉजिटिव है ना, और दूसरा यहाँ पर निगेटिव है। तो इससे जितने भी बनेंगे ना ये पॉजिटिव भी बनेंगे और इससे जितने बनेंगे वो निगेटिव बनेंगे, जो फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देख लो पहले ए बी से कितने बन रही है, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो ऊपर के 3 स्टेटमेंट है ना आपके सामने, ये पहले से बन रहा है। और नीचे में बी सी बी सी और ये बी सी, ये दूसरे से बन रहा है, ठीक है। इसमें कोई डॉट नहीं, यानी कि ये दूसरे स्टेटमेंट से बन रहा है और ये पहले से बन रहा है। अब यहाँ पर देखो, जब ये पहले से बन रहा है ये तो पॉजिटिव है ना, तो इसका निगेटिव हो नहीं सकता, और इसे यहाँ पर निगेटिव है भी नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पर चेक करूँ तो वी यहाँ पर कितना है, 100 है, और यहाँ पर भी कितना है, 50 है। तो ये फॉलो नहीं करेगा, इनकम एक्सपेंस यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। आप यहाँ पर लिख के देख सकते हो, यहाँ पर 100 है और ये 50 आपका। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 100 हो जाएगा ना वी, और ये 50 होगा। तो वी तो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ए सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन वी यहाँ पर वैल्यू 100 है, लेकिन यहाँ पर इसका इनकम ही 50 है। तो ये तो गलत हो गया ना। और सम के केस में तो फॉलो ही करेगा क्योंकि 50-50 है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर वाले पे चलते हैं, जो दूसरे नंबर स्टेटमेंट से यहाँ पर रिलेशन कंक्लूजन बन रहे हैं। इसमें देखो सम बी आर नॉट सी, यहाँ पर निगेटिव है तो इसीलिए इसका निगेटिव ही बनेगा। इस यहाँ पर देखो 7 नंबर, ये पॉजिटिव है, ये पहले गलत हो गया आपका। अब यहाँ पर ये तीनों के तीनों निगेटिव है, तो हमको यहाँ पर इनकम एक्सपेंस चेक करना पड़ेगा। तो ना तो ये 100 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये 50, ये 100 है, यहाँ पर 100 है। ये भी सेटिस्फाई करेगा और यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला नंबर यहाँ पर गलत था और सबसे लास्ट वाला, बाकी सभी के सभी कंक्लूजन फॉलो यहाँ पर कर रहे थे। अब डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन को। अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट कंक्लूजन, वहाँ पर कुछ लफड़ा ही नहीं था कि एक ही स्टेटमेंट है उसी से कंक्लूजन बन रहे हैं, वहीं पर बस वैल्यू चेक करना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव है तो निगेटिव बनेगा, बस इतना ही था। लेकिन अब थोड़ा सा उससे एक लेवल अप जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है कि टू गिव एन इनडायरेक्ट कंक्लूजन एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 तो चाहिए स्टेटमेंट, ये मतलब कंक्लूजन बनने के लिए इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो ऑल ए आर बी और यहाँ पर सम बी आर सी, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि ए सी में रिलेशन यानी कंक्लूजन, तो वहाँ पर क्या है कि ए सी के साथ में कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर ए का कनेक्शन बी के साथ में और बी का सी के साथ में, तो इसलिए हम यहाँ से पूछ रहे हैं कि ए और सी में क्या कनेक्शन है ना। इसको कहेंगे हम लोग इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर 2 का यूज होगा ना, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू गिव एन इनडायरेक्ट कंक्लूजन एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर ये है कि एक कॉमन टर्म इन टर्म इज रिक्वायर्ड इन बोथ स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर वी है और ये बी और ये सी, तो यहाँ पर एक वी जो है ना, यहाँ पर ये कॉमन टर्म है दोनों में, तो ये कंपलसरी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, कंक्लूजन नहीं बनेगा। सोच के देखो, अगर मान लो यहाँ पर मैं पी लिख दूँ तो ए सी में रिलेशन बन ही नहीं सकता ना, कंक्लूजन तो बनेगा ही नहीं। और आगे जो है ना, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म शुड बी 100 इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर 100 और ये 50 और यहाँ पर ये 100 और ये 50। तो यहाँ पर जो कॉमन टर्म है ना ये v, यहाँ पर v में 50 है और यहाँ पर 100 है। तो यही यहाँ पर बोला कि द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म शुड बी 100 इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पर दोनों में से किसी एक में 100 होने ही चाहिए। दोनों में है तो ठीक है, एक में तो होना ही चाहिए। अगर दोनों में 50 हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर मैं ऑल को काट के सम कर दूँ तो ये भी 50 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो इस केस में यहाँ पर जो ए सी में है ना, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा इनडायरेक्ट वाला, ये कहना चाह रहा है ये तीसरा नंबर पॉइंट। तो यहाँ पर पहला क्या है कि कम से कम एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट चाहिए इसको कंक्लूजन देने के लिए, और दूसरा ये है कि कॉमन टर्म होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट में, और तीसरा ये है कि कॉमन जो टर्म होगा वहाँ पर किसी ना किसी वैल्यू, मतलब किसी ना किसी पोजीशन पर 100 वैल्यू होने चाहिए। आगे देखो, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर सारे के सारे डायरेक्ट हैं, ए बी में रिलेशन है
है ना। यहाँ पर देख लो BC 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 और ये BC। अगर मैं यहाँ पर यही पूछता आपसे कि सम ARC, तो ये जो है ना ये आपका बन जाता इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ये बनता क्या, इनडायरेक्ट, और यहाँ पर सारे के सारे क्या है, ये डायरेक्ट है। ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन आएगा ना वहाँ पर दोनों मिक्स रहेगा। डायरेक्ट वाले को तो डायरेक्ट आंसर कर देना, इनडायरेक्ट को थोड़ा सा और सोचना है अच्छे से, वो भी आसानी से बनेगा। आगे देख लो, यहाँ पर देखो कुछ साइन कन्वेंशन है, इसको ध्यान में रखना है ना। उसी का जो रूल है ना उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट है यहाँ पर, कि अगर मान लो स्टेटमेंट 1 का जो है ना, स्टेटमेंट 1 जो है ना, अगर ये आपका पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव निगेटिव कैसे चेक करते हैं वो तो आपको पता है, कि अगर मान लो ऑल या फिर सम है उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और अगर नन या फिर सम नॉट है तो उसको बोलेंगे निगेटिव। तो यहाँ पर अगर मान लो कि पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव, तो कंक्लूजन जो है ना ये पॉजिटिव ही बनेगा। अगर मान लो यहाँ पर दोनों निगेटिव, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये मिस्टेक है। अगर ये मान लो पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया दूसरा वाला, तो यहाँ पर निगेटिव कंक्लूजन बनेगा इसका। और अगर मान लो इसका उल्टा, ये पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो इस केस में भी निगेटिव कंक्लूजन बनेगा। और अगर मान लो वर्स्ट कंडीशन में दोनों निगेटिव हो गया, यहाँ पर देख लो, तो इस केस में कोई भी कंक्लूजन कंक्लूड नहीं हो पाएगा रिजल्ट, इसीलिए इसका कोई कंक्लूजन यहाँ पर नहीं बनेगा। ये बस छोटा सा साइन कन्वेंशन है, बस आप इसको ऐसे याद रखो कि मान लो दोनों प्लस है, पॉजिटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव, और एक भी निगेटिव हो गया तो निगेटिव, और दोनों निगेटिव तो बनेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में इसको समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ऑल ARB ऑल VRC, इस तरह से दो आपके सामने स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ पर AB BA AB BA BC BC और BC CB और CB। तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो है ना यहाँ तक, हाँ ये जो है ना पहले वाले स्टेटमेंट से डायरेक्ट बना है, और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे ये भी दूसरे वाले स्टेटमेंट से डायरेक्ट कंक्लूजन बना है ये। ठीक है। लेकिन नीचे वाला देखो यहाँ पर AC में, यानी कि इस वाले में और यहाँ इस वाले में रिलेशन हमसे यानी कि कंक्लूजन पूछा है, यानी कि ये क्या है आपका इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट हो गया। यहाँ पर वो साइन कन्वेंशन काम आएगा। अब यहाँ पर देख लो ये प्लस है और ये भी प्लस है, इसका मतलब इसका कंक्लूजन तो प्लस बनना चाहिए ना, पॉजिटिव बनना चाहिए। लेकिन यहाँ तो निगेटिव है, नन लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ये इनडायरेक्ट वाले को ऐसे करेंगे हम अटैम्प्ट। और ये सब ऊपर में क्या है डायरेक्ट, इसको तो आप जानते हो कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लो ये पहले से बन रहा है ना, इसमें देख लो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव तो बन ही नहीं सकता ना, ये यहाँ पर निगेटिव ही है। ठीक है, नन लिखा हो। और बाकी को चेक कर लो, सम के केस में तो डायरेक्ट फॉलो करता है। और ऑल यहाँ पर है VRC VRA, तो यहाँ पर ये 100 है और ये कितना है यहाँ पर 50 है, यानी कि ये फॉलो नहीं करेगा फोर्थ नंबर। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखो VC, ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है तो इसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव है, ये गलत हो गया। ये भी निगेटिव, ये भी गलत हो गया। और इसको अगर हम चेक करें ये भी गलत हो गया ना, CB में रिलेशन, ये भी गलत हो गया। और ऑल CRB यही ना, तो इसमें क्या होगा, C यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50 है, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर देखो हम आपके सामने 9 10 इस तरह से कुछ कंक्लूजन को यूज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में 2 3 4 इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, 4 से ज़्यादा होगा ही नहीं एग्जाम में। अब यहाँ पर देखो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट को यूज करके हम इसको कंक्लूजन बना रहे थे। अगर मैं यहाँ पर कुछ और बनाऊँ इसी का यूज करके, है ना, यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से बनाऊँ, यहाँ तो अभी हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, एक ही कंक्लूजन को। अगर इसी क्वेश्चन से जैसे मान लो यहाँ पर मैं सम ARC, दूसरा ऑल ARC, तीसरा सम CR नॉट A, और चौथा इस तरह से बना दें कि ऑल CRA, इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में देखो यहाँ पर सभी के सभी क्या इनडायरेक्ट है और ये दोनों से मिलकर बन रहा है ना, ये सभी के सभी इनडायरेक्ट है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दोनों पॉजिटिव है, इसका कंक्लूजन पॉजिटिव बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाला थर्ड नंबर देखो निगेटिव है ना, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये गलत हो गया सबसे पहले। अब हमको वैल्यू चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये 100 है और यहाँ पर C का वैल्यू कितना होगा 50 होगा, तो सम के केस में तो 50-50 होगा ना, यहाँ पर 50 यहाँ पर 50, ये तो फॉलो करेगा। अब देख लो इनकम एक्सपेंस,
फिर यहाँ पर ए आपका 100 और यहाँ पर सी 50, तो ये भी फॉलो करेगा क्योंकि इक्वल हो गया यहाँ पर। और लास्ट में जो है ना सी आपका 100 हो गया, लेकिन यहाँ पर सी का वैल्यू 50 है, तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया कि अगर मान लो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है और इससे इनडायरेक्ट बने तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसी में एक स्टेप और आगे चला जाए, जैसे कि इस तरह से ऑल ए आर बी सम बी आर सी और ऑल सी आर डी, है ना, ऑल सी आर डी, इस तरह से कुछ। और अगर हम आपसे पूछ ले कि ए डी में रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पर है ना, देखो कितना नीचे जा रहा है, एक चैन की तरह काम करेगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ए सी में रिलेशन देखना है, फिर जो है ना यहाँ पर बी डी में देखना है, तब ना बनेगा ए डी में रिलेशन। तो यहाँ पर आपको चैन रूल काम करेगा। इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आप एक डायरेक्ट समझ गए हो और अगर इनडायरेक्ट में दो से बने तो उसको भी समझ गए हो। अब अगर दो से ज़्यादा रहेगा तो वो कैसे बनेगा, उसको देख लेते हैं। तो अब देखते हैं हम चैन रूल कैसे काम करता है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ चैन रूल, ठीक है ना। तो इसका रूल यही है, बहुत सिंपल है, कि मान लो स्टेटमेंट 1 कुछ भी है ना, कुछ भी लिखा हो, निगेटिव पॉजिटिव अभी कुछ नहीं देखते हैं। अगर मान लो इन दोनों से कोई कंक्लूजन बन रहा है ना, कोई कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और इनसे भी बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों से भी बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर प्लस था और ये माइनस था, है ना, ये प्लस था और ये माइनस था, तो बनेगा ना, निगेटिव बनेगा। और अगर मान लो यहाँ पर फिर से प्लस आ गया तो फिर इनमें भी बनेगा ना। तो इसीलिए पहले तीसरे में यानी कि कंक्लूजन बनेगा, फॉलो करेगा। अगर मान लो कि इन दोनों में से किसी, इन दोनों में नहीं बना, है ना, और इन दोनों में बन गया, तो ये यानी कि पहले तीसरे से भी नहीं बनेगा, पहले तीसरे से भी नहीं बनेगा। और अगर वर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि इन दोनों में भी नहीं बन रहा है, वही वाला कंडीशन, मान लो यहाँ पर निगेटिव आ गया, यहाँ पर निगेटिव, तो बनेगा नहीं ना। तो यहाँ भी नहीं बन रहा और यहाँ भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर भी निगेटिव है तो ऑटोमेटिक 1 3 में नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि अगर मान लो ये वाला केस आ गया, है ना, ये वाला केस, इसमें एक और पॉसिबिलिटी कि सभी पॉजिटिव ले लो, है ना, सभी पॉजिटिव तो भी बनेगा। तो इस केस में जो है ना, साइन का क्या करें। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि मान लो कि डायरेक्ट में अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होगा। और अभी हम दो वाले में इनडायरेक्ट में भी आपको बात की है कि मान लो वहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो निगेटिव बनेगा। इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर मान लो किसी भी एक स्टेटमेंट में निगेटिव आ गया आपका, किसी में भी, तो कंक्लूजन आपका निगेटिव ही बनेगा। और अगर सभी पॉजिटिव हैं तो फिर पॉजिटिव बनेगा। एग्जाम्पल इसका क्या होगा कि मान लो ऑल ए आर बी सम, या फिर ऑल ही लिख देते हैं, वी आर सी और ऑल सी आर डी, यानी कि यहाँ पर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब ए डी में जो बनेगा ना वो पॉजिटिव ही बनेगा, निगेटिव बन ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर मान लो इनमें से एक भी निगेटिव हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर नन लिख देते हैं, है ना, नन लिख देते हैं, ये पहला तो निगेटिव बन जाता ना, और ये दोनों पॉजिटिव है। इस केस में जो ए डी में बनेगा ना वो निगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर एक साइन आपका निगेटिव हो गया, है ना। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर एक भी स्टेटमेंट निगेटिव आ गया यहाँ पर तो कंक्लूजन ऑटोमेटिक निगेटिव ही बनेगा, है ना। उसके बाद हम वैल्यू चेक करेंगे, लेकिन निगेटिव के अलावा पॉजिटिव नहीं बन सकता वो। तो इस एग्जाम्पल से इन सभी बात को और अच्छे से जो है ना अपने मेमोरी में फीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी सारे डाउट अगर अभी भी बचे हुए हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पी और क्यू में रिलेशन है, पहले स्टेटमेंट में ऑल पी आर क्यू, फिर यहाँ पर है ऑल क्यू आर आर, और यहाँ पर नन आर आर एस, इस तरह से। तो यहाँ पर देख के पता चल रहा है ये पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है आपका, नहीं ये वाला भी पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ पर नन है तो निगेटिव है, वहाँ की सभी पॉजिटिव है। और कंक्लूजन में देखो यहाँ पर पी आर में रिलेशन है यहाँ पर, है ना, तो यानी कि ये दोनों जो है ना यहाँ पर 1 और 2 से बना है ये वाला कंक्लूजन। और यहाँ पर क्यू एस एस क्यू और ये भी एस क्यू, ये जो है ना ये
सेकंड और थर्ड से मिलकर बना हुआ है, सेकंड और थर्ड से ये इनडायरेक्ट बना है। और यहाँ पर देखो पी आर, यहाँ पर यही चीज़ है, तो ये भी आपका जो है ना पहला प्लस दूसरे से बना है। लेकिन यहाँ नीचे देखो पी एस में है ना, ये पी एस में, यहाँ पी एस में है, यहाँ भी पी एस में, यानी कि ये वाला जो है ना इसमें फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, मतलब तीनों स्टेटमेंट से मिलकर यहाँ पर एक कंक्लूजन बन रहा है। तो यानी कि ये वाला जो है ना, यहाँ पर जो तीन आपके सामने कंक्लूजन है 7, 8 और 9, ये बनेंगे आपके चेन रूल से। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं स्टार्ट, जिसे यहाँ पर देख लो, ये देखो फर्स्ट और सेकंड तो पॉजिटिव है ना, इसका कंक्लूजन तो पॉजिटिव बनना चाहिए। तो ये 6 नंबर तो गलत हो गया आपका ना, ये पहले दूसरे से बन रहा था क्योंकि ये निगेटिव आपका। तो इन दोनों में हमको वैल्यू चेक करना पड़ेगा। पी यहाँ पर 100 है ना, तो यहाँ पर देखो ये 100 सम वाला तो फॉलो करेगा ही करेगा, और यहाँ पर आर आपका कितना है 50 है, और यहाँ पर भी 50 है, तो ये भी फॉलो करेगा आपका। क्लियर इतना? इसी तरह से यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देख लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा ना वो निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो जब निगेटिव बनेगा तो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इस केस में देखो यहाँ पर सम क्यू आर नॉट एस नन एस आर, इतना ही सम, यहाँ पर तीनों के तीनों निगेटिव ही है, तो यानी कि हमको वैल्यू चेक करना ही पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं हटा सकते। तो यहाँ पर सम के केस में तो अब यहाँ पर देख ही लो ना, क्यू आपका 100 है और यहाँ पर एस भी आपका 100 होगा, क्योंकि इसमें 100 होगा ना, यहाँ पर ये 100 होगा। तो यानी कि सम वाला तो ये तो पूरा फॉलो ही करेगा ना, क्योंकि 100 से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। अब जो है ना चैन रूल लगाए हम यहाँ पर 7, 8 और 9 में। इसको ध्यान से देखो, अभी हमने आपसे कहा कि अगर मान लो पहले दूसरे में बन रहा है ना कंक्लूजन, यानी कि पहला स्टेटमेंट और दूसरे से मिलकर बन रहा है, और दूसरे और तीसरे से बन रहा है, तो यानी कि पहले तीसरे से बनेगा, तो यानी कि यहाँ पर बनेगा, ये तो तय है। अब यहाँ पर सही है या फिर नहीं उसको चेक करना है हमको। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आपको बोला भी नियम में पिछले में कि अगर मान लो तीनों में से एक भी निगेटिव हो गया तो उसका जो फाइनल बनेगा ना कंक्लूजन पहले और तीसरे में, यानी कि पी और एस में, ये निगेटिव ही बनेगा। और यहाँ पर देख लो ये 7 नंबर निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये तीनों निगेटिव है, यानी कि हमको अब एक लेवल और आगे जाना पड़ेगा, हमको अब वैल्यू चेक करना पड़ेगा। अब वैल्यू में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये 100 है ना, ये 100 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एस भी 100 है, यानी कि यहाँ पर 100 ये भी हो गया तो ये फॉलो करेगा। फिर यहाँ पर ये भी फॉलो करेगा आपका सम पी आर नॉट एस, ये भी फॉलो करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखो दोनों का वैल्यू पी का भी 100 है और एस का भी 100 है, तो 100 से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पर जो पहले दूसरे तीसरे से मिलकर बन रहे थे कंक्लूजन, ये बिल्कुल आपका फॉलो करेगा यहाँ। ठीक है ना, बस इतना ही फंडा है, इसी को यूज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन में, अलग अलग तरीके से पूछेंगे। अभी हम रियल क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे हैं, देखना वो क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा सेकेंडों में। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर रहा ये सबसे पहला क्वेश्चन, ये देखो सीपीओ का क्वेश्चन है ना। तो इसमें जो है ना हमसे पूछा, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पर बस 3 कंक्लूजन है, इसको चेक करने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर सम प्लांट्स आर ट्री और सम ट्रीज आर बसेस, तो यहाँ पर क्या है, बसेस और प्लांट में रिलेशन है, बसेस प्लांट, यानी कि सभी के सभी यहाँ पर तीनों आपके क्या है, इनडायरेक्ट है ना, और इनडायरेक्ट में 2 से मिलकर बना है। अब यहाँ पर ये देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, देख रहे हो ना, ये सम पॉजिटिव होता है और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, तो निगेटिव तो बनेगा नहीं ना, यानी कि यहाँ पर थर्ड नंबर तो पहले खत्म हो गया आपका, थर्ड तो फॉलो ही नहीं करेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर नो लिखा हुआ है। अब हमको वैल्यू चेक करना है, सम वाले में तो चेक नहीं करती, ये फॉलो करेगा आपका, और यहाँ पर इसको चेक करना पड़ेगा बसेस। अब यहाँ पर देखो बसेस 50 है लेकिन यहाँ पर बसेस 100 है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर जो है ना कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन देख लो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। इस तरह से हम इसको जो है ना 5 से 10 सेकंड में आसानी से क्वेश्चन को करेंगे, बस पढ़ने में जितना टाइम लगेगा बाकी इसको हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ना ये CHSL का है। इसमें देखो हमारे पास फिर से यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है और 3 कंक्लूजन है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑल वुमेन्स आर इंजीनियर्स और सम सिंगर्स आर इंजीनियर्स, यानी कि यहाँ पर इंजीनियर्स कॉमन है ना, और यहाँ पर देखो वुमेन और सिंगर, वुमेन सिंगर, यहाँ पर यानी कि ये दोनों जो है ना इनडायरेक्ट है आपका, फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बन रहा है। और ये जो है ना ये लास्ट वाला सम इंजीनियर्स आर वुमेन्स, यहाँ पर देखो इंजीनियर्स आर वुमेन्स, ये वाला जो है ना ये फर्स्ट से बन रहा है, इससे बन रही है,
और सम है तो ये फॉलो करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें देख लो, इसमें रिलेशन बनेगा ही नहीं बनेगा। यहाँ पर देख लो, ये 100 और ये 50 है, और यहाँ पर 50-50। तो ये जो कॉमन पॉइंट है ना इंजीनियर्स, इसमें दोनों में 50 हो गया। कम से कम एक की जगह पर 100 वैल्यू होना कंपलसरी है, ये रूल है। अब यहाँ पर दोनों जगह 50 हो गए, ये तो फॉलो ही नहीं करेगा ना, मतलब कंक्लूजन तो बनेगा ही नहीं। तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए, वैल्यू चेक करने का कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर। तो ओनली थर्ड फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर देख लो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है ना, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। यहाँ से हम इसको काफ़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल का है। इसमें भी वही कंडीशन है, 2 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है, आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये जो है ना पॉजिटिव है और ये निगेटिव है नीचे वाला। तो यहाँ पर व्हीकल आपका कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पर ये 100 हो गया और ये 50 तो बिल्कुल बनेगा। इनडायरेक्ट रिलेशन, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से इनडायरेक्ट है। ये कार फोर व्हीलर ये हो गया, यहाँ पर कार, ये 4 व्हीलर, और यहाँ पर व्हीकल और कार है ना, व्हीकल कार ये पहले से बन रहा है, और ये दोनों इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर ये आपको पता होगा ना कि अगर मान लो ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो इनडायरेक्ट आपका निगेटिव ही बनेगा, है ना। इनडायरेक्ट क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा आपका। तो जब इनडायरेक्ट निगेटिव बनेगा तो ऑल 4 व्हीलर्स और कार्स, ये तो गलत हो गया ना आपका, फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। और यहाँ पर ऊपर वाला जो है ना, नो कार्स इज़ अ 4 व्हीलर, यहाँ पर 100 यहाँ पर देख लो कार का वैल्यू 50 है, यहाँ पर इसका वैल्यू 100 है कार का, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, वैल्यू तो यहाँ पर मिसमैच हो गया आपका, है ना। इनकम एक्सपेंस यहाँ पर फेल कर गया। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट नंबर है ना, सम व्हीकल्स आर कार्स, यहाँ पर क्या है, नो व्हीकल्स है ना, नो व्हीकल्स इज़ अ 4 व्हीलर। और ये ऊपर वाला है ना, ये सम कार्स आर व्हीकल्स, ये 50-50 है ना, और यहाँ पर ये भी 50-50 है, ये बिल्कुल फॉलो कर जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पर देख लो सी, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से जो है ना हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। इसमें और कुछ डिफिकल्ट आपसे पूछ नहीं सकता, है ना। एक केस बनता है स्पेशल, उसको बोलता है आइदर और केस। उसमें रहता है कि या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। वो केस हम अलग से पढ़ेंगे, है ना, वो स्पेशल वीडियो बन जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें जो रूल है ना वो थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टाइप से में आएंगे। अभी तक जो हम जितना थ्योरी पढ़े हैं ना, उससे आपके लगभग 90 to 95% क्वेश्चन बन जाएंगे। 90 to 95% जो एग्जाम में आते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।